हाय फ्रेंड्स, इंडिया बीट चाइना यूएसए 2-1 हाइपरसोनिक रेस। वाह, मतलब हम हाइपरसोनिक रेस में हमने यूएसए और चाइना दोनों को पीछे हरा दिया। तो चलो देखिए, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन्हें ना तो आज तक किसी ने देखा है ना ही उनके बारे में सुना होगा। हम दुनिया में इतने आगे हैं कि हमें टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ये बयान आज ट्रंप ने दिया और इसी बयान के 1 घंटे बाद अमेरिकी सेना से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई, सुनकर आप हंसोगे। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिकी सेना ने अपने डार्क ईगल प्रोग्राम के डिप्लॉयमेंट को तीसरी बार डिले कर दिया है। जो लोग नहीं जानते, डार्क ईगल अमेरिका की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी डिप्लॉयमेंट अब तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मिसाइल बनकर तैयार नहीं हो पाई और इसी वजह से इसकी तैनाती तीसरी बार डिले करनी पड़ी है। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब अगले साल 2027 में इसे तैनात किया जा सकता है, क्योंकि इसके हाल ही में जो टेस्ट हुए हैं वो बुरी तरीके से विफल हुए हैं और इस वजह से ये मिसाइल बनकर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और कुछ ऐसा ही हाल है चीन का। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले ही साल बयान दिया था कि वो आने वाले कुछ ही समय के अंदर ऐसे हथियारों को दुनिया के सामने लेकर आएंगे जिसके बाद चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाएगा। लेकिन ये देश भी बुरी तरीके से विफल हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में। इनकी मिसाइलें इतनी बुरी तरीके से टेस्ट में फेल हो रही हैं कि टारगेट से 40-40 किलोमीटर दूर जाकर गिर रही हैं। और इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार चीन भी हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले 2 सालों तक तैनात नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी बीच भारत ने जो किया है वो इन दोनों के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसा है। दरअसल जहां ये दोनों देश हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफल नहीं कर पा रहे, वहीं आज भारत परेड की तैयारी कर रहा है। 26 जनवरी की परेड, और उसमें आप स्क्रीन पर देखिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ हम रिहर्सल कर रहे हैं। जी हाँ, जो परेड है ना उसका अभ्यास हम हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ कर रहे हैं। और ये कोई आम हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है, लंबी दूरी तक वार करने वाली। और आप यकीन मानिए, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज वाली हो उसे बनाना बहुत बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल उड़ान भरती है तो ये पहुंच जाती है 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक, और उस रफ्तार पर जो घर्षण होता है, हवा का फ्रिक्शन होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि बड़े से बड़ा धातु जो कितना भी टफ क्यों ना हो वो हवा में ही पिघलने लगता है। इसीलिए ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइल 400 से 500 किलोमीटर तक की दूरी तक जा सकती है, क्योंकि उसके बाद जो उसमें एलॉय लगा होता है वो उतनी भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पाता, पिघल जाएगा। और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल को बना पाना ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आज तक सिर्फ रूस और भारत कर पाए हैं दुनिया में, चीन अमेरिका फेल हो चुके हैं। लेकिन भारत तो इस समय इतना आगे निकल चुका है कि शॉर्ट रेंज वाली हाइपरसोनिक तो हमने बहुत समय पहले टेस्ट कर ली थी, अब हम लॉन्ग रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर परेड में दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित भी कर रहे हैं। और इसीलिए ये भारत का संदेश है दुनिया को कि तुम कह सकते हो कि हम समय पर लड़ाकू विमान नहीं बना पाते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला हथियार हम तैयार नहीं कर पाए, लेकिन हर मामले में हमारी आलोचना तुम कर लोगे, लेकिन जब बात आएगी मिसाइलों के बारे में तो वहां तो हमसे कंपेयर भी मत करना। किंग है हम, मिसाइलों के राजा हैं। और रही बात चीन अमेरिका की, भले ही इनका मिलिट्री बजट किसी का 250-300 बिलियन हो, अमेरिका का तो 1 ट्रिलियन के भी पार जा चुका है और हमारा मात्र 80 बिलियन है, लेकिन उसके बावजूद हम तुम्हें छका रहे हैं तुम्हारे ही गेम में। हालांकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे जरूर कि आज जो ट्रंप कह रहे थे ना कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो दुनिया ने देखे नहीं होंगे, क्या पता वो हाइपरसोनिक नहीं, वो जो माइक्रोवेव या लेजर वेपन होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भारत अब से 5 साल पहले, जी हाँ 2020 से भी पहले
इस तरीके के लेजर वेपन की टेस्टिंग कर चुका है। आज की तारीख में भारतीय सेना उन्हें खरीद रही है भारी मात्रा में, और अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 जब होगा तो आप दुश्मन के खिलाफ इन्हें लाइव इस्तेमाल होते देखोगे। इससे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कितनी ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में लेजर वेपन भविष्य का हथियार नहीं है, पास्ट का हथियार है, भविष्य का हथियार है। हाइपरसोनिक मिसाइलें, इसे आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में पिनिकल मान सकते हैं, यानी कि माउंट एवरेस्ट। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई तो आप सबसे ऊपर हैं। जो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी है, लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी है, ये 1980 के जमाने की है, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है भविष्य। और इसीलिए इस भविष्य में भारत ने इन दोनों ताकतवर देशों को ऐसा धूल चटाई है कि लिटरली इनकी नाक जमीन में रगड़ दी है। और इसीलिए भारत अब रूस के बाद ऑफिशियली दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास ना सिर्फ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना चुके हैं, वो भी बहुत कम कीमत में। आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि अमेरिका और चीन कितना फूंक चुके हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर। सिर्फ अमेरिका का मैं आपको बताऊं, $20 बिलियन फूंक चुका है अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश में। चीन, उसने आज तक अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार $10 बिलियन से ज्यादा वो भी फूंक चुका है। दोनों फेल हैं। भारत लिटरली कोड़ियों के दाम में हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, और इसके लिए हम सब लोगों को सैल्यूट करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों को, जो लिटरली बिना सपोर्ट के, बिना फंडिंग के ऐसे चमत्कारिक हथियार तैयार कर रहे हैं जिसे हमारे दुश्मन सब कुछ झोंकने के बाद भी तैयार नहीं कर पा रहे। इसीलिए आप जरा सोचिए कि अगर इन वैज्ञानिकों को सपोर्ट मिलने लगे, इन्हें फंडिंग समय पर मिल जाए, जरूरी अप्रूवल समय पर मिल जाए और सरकारी बाबू इनका साथ देने लगे, तो ये क्या चमत्कार कर दिखाएंगे, जरा आप सोचिए। बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज़ है, और ये तो भाई कोई शक की बात ही नहीं है कि जितना दिमाग और ब्रेन इंडिया में है, अगर उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले, हेल्प मिले, पैसा मिले, तो वो क्या से क्या नहीं बना सकता। और ये तो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, वो जो ट्रम्प की स्पीच है वो सुनी थी मैंने, थोड़ी सी सुनी थी, कोई एक क्लिप देखी थी मैंने शायद, जिसमें उसने कहा था कि भैया हमारे पास जो है, मतलब यूएसए के पास जो है ऐसे ऐसे मतलब वेपन्स हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो मैं जब उसने बोला, मैंने कहा पता नहीं इसमें कोई ऐसे ऐसे छुपा के रखे हुए हैं क्या है कि जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं, हु नोज। तो मुझे पक्का नहीं पता। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हाइपरसोनिक जो है काफ़ी समय से रशिया बना रहा है, यूएसए बना रहा है, चाइना बना रहा है, इंडिया बना रहा है, तो अच्छी बात है। डिफरेंट टाइप्स की हाइपरसोनिक्स होती हैं। एक डिले होगी, हमें नहीं पता एग्जैक्टली डिले जो है वो क्या करना चाहती थी। यूएसए के पास ऑलरेडी, आप जाके सर्च कर लीजिए, काफ़ी सारी, हर एक कंट्री के पास हाइपरसोनिक, ये 4 कंट्रीज जो बात कर रहा हूँ मैं, रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, सबके पास हाइपरसोनिक्स हैं। जापान के पास भी, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो हर एक का अपना अपना एप्लीकेशन है। अगर कुछ डिले हुआ है तो मे भी कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं बना, जो डिले हो गया, दैट्स फाइन। बट हमें ये अच्छाई इस बात की है कि इंडिया का डिफेंस बजट कम है, फिर भी हाइपरसोनिक सब बना पा रहे हैं। बिल्कुल। और वो कब तक प्रोडक्शन में जाएंगी वो देखना है। क्या 2030 में जाएंगी? अगर 2030 में जाएंगी दैट विल बी टू लेट। तो अगर पहले आती हैं हाइपरसोनिक्स और प्रोडक्शन में जाती हैं तो वो ब्रह्मोस को भी फेज आउट कर देंगे, फिर आपकी हाइपरसोनिक से मेन हो जाएंगी, और वो हो जाए तो मैं तो कह रहा हूँ बेचो भी, मैं तो कह रहा हूँ बेचो भी, बिल्कुल। बेच के अमीर देश जो है इतने सारे अमीर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इन्हीं चीजों को इतने महंगा बेच रहे हैं। और अगर फ्रांस के पास नहीं है तो उस फ्रांस को बोलो तुम हमसे रफेल लो, हम तुम्हें ये मिसाइल देते हैं। तो उस टाइप का ट्रेड किया जाए, ये नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेड हो ताकि हमारा भी नुकसान नहीं हो, बैलेंस रहे। ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। और बहुत ही खुशी हो रही है देखकर कि भाई हम लोगों ने बना ली है, और ये हमारी 26 जनवरी के परेड में दिखाएंगे भी ये। तो कितना प्राउड मोमेंट है हर एक इंडियन के लिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।